Hello and welcome to F Investing. This is Manish Khandelwal. I'm presenting the धमाकेदार stocks for the whole week starting from Tuesday, right? परसों से एक नया वीक चालू हो रहा है, वहाँ के लिए हम स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले मैं बता दूं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज 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 कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग, राइट। हम यहाँ पर जो भी चर्चा करेंगे वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से होगी। और एजुकेशनल पर्पस का मतलब ये है कि आप चार्ट्स देखना सीखें, स्वयं से आप एनालिसिस करना सीखें, स्टॉक सिलेक्शन करना सीखें। आपको कभी किसी के भरोसे नहीं रहना पड़े, यानी मेरे ऊपर भी नहीं रहना पड़े, आपको किसी के भरोसे आपको रहना नहीं पड़े। आप स्वयं से एनालिसिस करें और इंडिपेंडेंट बने, ये मेरा मेन मकसद है। और हम जो चार्ट सेलेक्ट करते हैं उनकी खूबी ये रहती है कि वो मिनिमम 1:3, 1:4, 1:10 इस तरीके के रिस्क रिवार्ड रेशो वाले होते हैं। तो हम उन्हीं स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। और मैं किस तरीके से उन स्टॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ और कैसे चार्ट्स को देखता हूँ, ये सभी चीज़ें आपके साथ में शेयर करता हूँ। आप भी स्वयं से एनालिसिस करें और सीखें कि किस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं। यहाँ जिस भी चार्ट या इंडेक्स, किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की चर्चा हम करेंगे तो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से होगी। और चार्ट किस तरीके से देखे जाते हैं वो हम सीखेंगे इन वीडियोस के द्वारा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है, आप किसी भी तरीके से अपना वेल्थ क्रिएशन करें, चार्ट रीडिंग, स्टॉक सिलेक्शन सीखें, फाइंड लो स्टॉप लॉस एंड किंग साइज टारगेट्स स्टॉक्स। मतलब हम लो स्टॉप लॉस पे कैसे किंग साइज टारगेट्स वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे इन वीडियोस के द्वारा जो मैं बनाता हूँ, राइट। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी, मैंने आपको, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको दिख रहा है कि मैं जो हमेशा से 2-3 लाइनें बोल रहा हूँ काफ़ी महीनों से, निफ्टी मंथली चार्ट पर एक फ्लैग पैटर्न बनाकर बैठा है, ब्रेकआउट करके रीटेस्ट किया है इसने और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। और करीब करीब पिछले 5 महीनों से एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। इस कंसोलिडेशन के दौरान इसने वीकली चार्ट पर और डेली चार्ट पर दोनों जगह ये छोटा फ्लैग भी बनाया है जो कि वाइट बाउंड्रीज से आपको दिख रहा है। और प्राइस इसको ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया है, एग्जैक्टली लास्ट जो रेसिस्टेंस था उसको इसने टेस्ट किया है, सपोर्ट जिसको बोल सकते हो, और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। लेकिन इस दौरान जो बारीकी से हम चार्ट्स देखते हैं तो उसमें हमको दिखता है कि वीकली चार्ट और डेली चार्ट दोनों पर नेगेटिव डाइवर्जेंस हमने आइडेंटिफाई किए। ये नेगेटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्राइस और आरएसआई में। नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखने के बाद मेरा जो टारगेट है वो 18,138 तक आना चाहिए। ये मैं पिछले वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ। प्राइस ने यहाँ पर हेल्दी रेड कैंडल से ब्रेक डाउन किया और फिर वापस रीटेस्ट किया उस ट्रेन लाइन को। देखो कितनी अच्छे तरीके से इसने यहाँ पर रीटेस्ट किया और फिर प्राइस नीचे की तरफ चल पड़ा। फिर अगेन ये सपोर्ट जो पहले रेसिस्टेंस था, ये देखिए, ये इस जगह इसने एग्जैक्टली यही सपोर्ट लिया है और फिर प्राइस ऊपर चले गया है। आप मेरे पिछले हफ्ते का वीडियो देखोगे तो वो यहाँ 17 तारीख बाद में मैंने संडे को वीडियो बनाया था और वहां पर मैंने आपको बोला था, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, 3 मिनट से 5 मिनट 50 सेकंड तक का वीडियो अगर आप प्ले करके देखेंगे पिछले हफ्ते का, तो आपको मैंने वहां पर कहा था कि प्राइस यहाँ पर हायर बॉटम हायर टॉप नहीं बनाना चाहिए। लेकिन प्राइस ने क्या किया है, क्योंकि यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है और यहाँ पर लास्ट हाई को जो कि 19,850 के आसपास है, इस हाई को ब्रेक किया। तो मैं वहीं पर समझ गया था कि प्राइस यहाँ पर अब कंसोलिडेशन करने वाला है। आप पिछले हफ्ते के वीडियो को देख सकते हैं जहां पर 3 मिनट से 5 मिनट 50 सेकंड तक की क्लिप है, आप वो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां मैंने बोला था कि प्राइस यहाँ पर रेंज बाउंड हो सकता है। रेंज बाउंड होने का रीजन क्या है कि ये लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है, उसके बाद में ट्रेड लाइन ब्रेकडाउन है,
नेगेटिव डाइवर्जेंस है तो प्राइस को नीचे आना चाहिए था, लेकिन प्राइस कई बार प्राइस वाइज करेक्शन नहीं करके टाइम वाइज करेक्शन करता है। और मैंने ये बोला था कि प्राइस कंसोलिडेशन मोड में भी जा सकता है, और पिछले 5 दिनों में आप देखोगे कि प्राइस ने कंसोलिडेशन ही किया है। तो इस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं, और अभी भी मेरा व्यू यही है कि या तो कंसोलिडेट करेगा, और अगर इसे तेज होना है तो इन लेवल्स को तोड़ के ऊपर की तरफ कम से कम 1 या 2 दिन क्लोजिंग देनी पड़ेगी, और फाइनली इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा जब हम सोचेंगे कि प्राइस अब आगे क्या करना चाहता है। तो हाल फिलहाल जो कि मेरा व्यू निफ्टी में यही है कि ये कंसोलिडेशन मोड जो है ये रेगुलर रहेगा, या फिर यहाँ से हम डाउनफॉल भी देख सकते हैं। ठीक है, ये तो निफ्टी के बारे में मेरा व्यू था। अब हम जो आज के स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे वो है ये सुपर सिलेक्टिव स्टॉक्स फॉर दिस वीक। ये 10 स्टॉक्स है जो मैंने सेलेक्ट किए हैं। चलिए इसके बारे में चर्चा चालू करते हैं। सबसे पहले एशियन पेंट्स। बहुत ही दमदार कंपनी, और पिछले काफी समय से ये कंसोलिडेशन मोड में चल रही है। तो देखते हैं इसमें क्या खास है। देखिए, चार्ट्स को हमेशा पहले मंथली चार्ट करके देखें, फिर वीकली, फिर डेली। उससे आपको पूरा अंदाजा लग जाता है कि प्राइस कहाँ जाना चाहता है, चार्ट्स हमको क्या कहना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर सिंपली आपको दिखाई देगा कि प्राइस काफी महीनों से एक रेंज में चल रहा है। फिर मुझे ऐसा क्या दिखाई दे गया जिससे मैं ये स्टॉक आपके लिए सेलेक्ट करके लेकर आया हूँ। देखिए, यहाँ पर सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर प्राइस जो कंसोलिडेशन कर रहा है, तो मंथली चार्ट भी देखते हैं हम, वीकली चार्ट भी देखते हैं। वीकली चार्ट भी हम यहाँ पर देखते हैं, और ये देखते हैं कि हम यहाँ पर एक फ्लैग फ्लैग एंड पोल बुलिश फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न यहाँ पर बनाया है एशियन पेंट ने। ठीक है, ये देखिए। और अगर आप बुलिश फ्लैग नहीं मानते हैं इसको, मैं तो मानूंगा, बट अगर आप नहीं मानते तो ये असेंडिंग ट्रायंगल तो आपको दिख ही रहा है। तो ये जो ट्रायंगल है इसके बिल्कुल इस स्तर पर आ गया है कि जब हम इसको ट्रेंड लाइन, अपर साइड की ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि वीकली चार्ट पर ये देखिए, यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ने हैंड टू हैंड यहाँ पर रीटेस्ट किया है। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से प्राइस जो है नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ऐसा मेरे को चार्ट देखने पर लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा भी बना हुआ है, और इसकी ट्रेन लाइन जो है ब्रेक करके ये ट्रेड कर रहा है। तो ये आप वीकली चार्ट पर भी देख सकते हैं और डेली चार्ट पर भी देख सकते हैं। डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस और इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि आप देखोगे कि रेगुलरली 6 कैंडल्स इन्हीं ट्रेंड लाइन के आसपास बनी है, और इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रही हैं। आपको ये 5-6 दिनों की 6 कैंडल्स, ये कोई मजाक नहीं है। 6 कैंडल्स यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रही है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही बन रही है। तो मुझे लगता है कि कभी भी एक बड़ा अपमूव इस स्टॉक में हमको देखने को मिल सकता है। तो ये था एशियन पेंट्स, आज का पहला स्टॉक। इस स्टॉक पर आपको नज़र बना के रखनी चाहिए, और सिंपली मंथली, वीकली और डेली चार्ट करके आप देखेंगे तो आपको इसमें क्लियरली नजर आएगा कि ये चार्ट हमको क्या कहना चाहता है। तो एशियन पेंट था आज का पहला स्टॉक। और दूसरा स्टॉक है LIC। ये स्टॉक मैंने आपको पहले भी बहुत नीचे के लेवल से आपको आइडेंटिफाई करके बताया था कि इस स्टॉक पर आप नजर बना के रखिए। ये स्टॉक जो है आने वाले समय में कमाल कर सकता है। अब इस स्टॉक में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, देखिए, अगर मैं ये पुरानी लाइंस जो हैं मैं ये डिलीट कर देता हूँ। मैंने एग्जैक्टली इसी जगह कहीं आपको बताया था कि ये जो है डाउन ट्रेंड यहाँ पर खत्म हो रहा है, और प्राइस
अप ट्रेंड की स्टार्टिंग कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले बताया था। और अभी जो मुझे खास दिखाई दे रहा है वो सिंपल, अगर आप मेरे चार्ट्स देखते हैं, मेरे चार्ट्स देखने का तरीका अगर जानते हैं, समझ गए हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बहुत ही शानदार कप एंड हैंडल पैटर्न बना है बॉटम में। ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना है और हम इसे वॉल्यूम से भी कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर शानदार बॉटम में कप एंड हैंडल पैटर्न बना है वीकली चार्ट पर, डेली चार्ट पर। और आप देखोगे कितनी शानदार कैंडल यहाँ पर बनी है। तो ये इसके ब्रेकआउट स्टेज के आसपास तक आ चुका है। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हो। एटलीस्ट जो है आपको ये कप एंड हैंडल का टारगेट तो मिलेगा ही मिलेगा, जो कि 530 और 690, यानी करीब करीब 160 रुपए का अप मूव यहाँ से 850 रुपए तक का प्राइस हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक है LIC, इस पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। दूसरा स्टॉक था ये। तीसरा स्टॉक है डिविज लैब। ये स्टॉक भी मुझे अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक मेरा अच्छा लगने का रीजन क्या है, मुझे अच्छा लगने का रीजन क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर बड़ा सा ट्रेंड था, यहाँ पर फिर प्राइस डाउन हुआ और एक रेंज में ट्रेड करने लगे। यहाँ पर फॉलिंग वेज पैटर्न बना है, जो कि एक बुलिश साइन होता है स्टॉक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना है, यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। मंथली चार्ट, वीकली चार्ट सभी पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। और आपको वीकली चार्ट पर यहाँ पर इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई देगा। डेली चार्ट करेंगे तो डेली चार्ट पर भी आपको दिखाई देगा। और जब आप इसका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्टेज पे खड़ा है। तो इस स्टॉक में भी मुझे लगता है कि जैसे ही ये हाई तोड़ेगा, 3780 रुपए के ऊपर जैसे ही प्राइस जाएगा, इसमें तूफानी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। तो डिविज लैब है आज का तीसरा स्टॉक। ये देखिए, डेली चार्ट पर भी ये इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो ये स्टॉक है। और उसके बाद में यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है। तो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे कंफर्म करे कि यहाँ पर बॉटम बन चुका है। और प्राइस ऐसी वेव स्टार्ट करने वाला है जो कि फास्टेस्ट और सबसे बिगेस्ट वेव होती है, थर्ड वेव, उसमें एंटर करने वाला है। तो ये स्टॉक बहुत बड़ी तेजी के लिए चल सकता है। और छोटे से स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक यहाँ पर खड़ा है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। 3 स्टॉक हो गए डिविज लैब। फोर्थ स्टॉक है ग्रैनुअल्स। ग्रैनुअल्स मैंने आपको पिछले हफ्ते भी दिया था और शायद उसके पिछले हफ्ते भी आपको ये स्टॉक मैंने बताया था। इस स्टॉक की रेगुलर हम चर्चा अपने वीडियोस में करते रहते हैं। देखिए, यहाँ पर मंथली चार्ट पर आप देखोगे कि एक शानदार ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है और इसे ब्रेकआउट करके ये ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक, ये ऐसा स्टॉक है कि जो लोग डिलीवरी में बाय करके रखना चाहते हैं वो रखें। और बड़ा अपमूव हमको यहाँ पर इस स्टॉक में दिख सकता है, क्योंकि इस ट्रायंगल का टारगेट भी बहुत बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पर मंथली, वीकली, डेली पे शानदार ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। और यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया, प्राइस ने 2 हफ्ते बेवकूफ बनाया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हैं। ये डब्ल्यू पैटर्न भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। और लास्ट जो रेसिस्टेंस है उसको ब्रेक करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये था आज का चौथा स्टॉक। इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। और आज का पांचवा स्टॉक है भारत फोर्ज। ये स्टॉक भी आपको क्लियरली क्लियरली संकेत दे रहा है कि कैसे ये स्टॉक आगे जा सकता है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि साइकिल होता है। यहाँ पर एक साइकिल पूरा किया इसने, यहाँ तक, नीचे यहाँ तक आया। तो अप्रैल 20 तक इसने अपना पूरा एक साइकिल पूरा किया। फिर एक ये नए साइकिल में एंटर हो गया और यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है और स्लांटेड है। मतलब ये समझिए कि स्लांटेड है
और ऊपर की तरफ जो है ये ऊपर की तरफ उठता हुआ है। तो इस जो चार्ट में बड़ी तेजी तो हमने यहीं आइडेंटिफाई कर ली थी। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके थे, लेकिन अभी जो नया दिख रहा है वो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर आप वीकली चार्ट करेंगे या फिर डेली चार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक शानदार, बहुत ही शानदार बुलिश फ्लैग पैटर्न नजर आ रहा है। अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही शानदार बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है, और इस बुलिश फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट करके अपर ट्रेंड लाइन जो है उसको ब्रेकआउट कर दिया इसने बड़ी हेल्दी कैंडल से। तो ये बड़ा टारगेट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो ये था भारत फोर्ज, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में बढ़िया टारगेट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ये था आज का पांचवा स्टॉक। और सिक्स्थ स्टॉक है, आज का सिक्स्थ स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, देखिए मैं अधिकतर उन्हीं स्टॉक्स के बारे में चर्चा करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी देखना सीखें इन चार्ट्स को, ताकि आपको ज्यादा रिटर्न वाले स्टॉक्स कैसे दिख सके छोटे स्टॉप लॉस पे। देखिए मंथली चार्ट कर रहा हूं तो क्लियरली आपको यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद इसका ऑल टाइम हाई था 84.3 के आसपास। इसको ब्रेकआउट करने के बाद मंथली चार्ट पर रीटेस्ट किया है इसने। अच्छा होता है कि रीटेस्ट जल्दी हो जाए, क्योंकि अगर बहुत ऊपर जाने के बाद प्राइस अगर रीटेस्ट करने नीचे आता है तो वो सारी तेजी जो है हम सोच रहे थे वो खत्म हो जाती है और हम उतना अच्छा महसूस नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर वीकली चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि ऑल टाइम हाई का जो ब्रेकआउट है वो करने के बाद में प्राइस अच्छे से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। इस जो अपर हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा है। जब हम इसे डेली चार्ट करेंगे तो मैंने ये जो ट्रेन लाइन मार्क कर रखी है इस पर आप नजर बना के रखें, क्योंकि ये इसके ब्रेकआउट लेवल के आसपास आ चुका है। यानी 87 रुपीज के ऊपर जब ये ब्रेकआउट करके ट्रेड करेगा तो मुझे लगता है कि अब की बार ये स्टॉक नीचे नहीं आएगा और बड़े टारगेट्स हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट लगाते हैं या फिर आप इसे एक राउंडिंग बॉटम भी मान सकते हैं, तो इसका काफी बड़ा, यानी यहाँ से डबल, ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा सा कम इसका टारगेट आ रहा है। तो बड़ा टारगेट यहाँ पर हमको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का 87 के लेवल्स जो है वो ब्रेक होने का इंतजार कीजिए। आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अगला जो स्टॉक है वो है पिडिलाइट। यहाँ जिन भी स्टॉक्स की हम चर्चा कर रहे हैं वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से है, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपसे किसी भी तरीके के फंड्स यहाँ पर ले नहीं रहा हूँ, और मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप चार्ट्स देखना सीखें, किस तरीके से चार्ट्स को सेलेक्ट करते हैं ये देखना सीखें। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये एक शानदार तेजी के बाद में कंसोलिडेशन मोड में चला गया है। यहाँ पर वीकली चार्ट करता हूं तो यहाँ भी आपको कोई विशेष बात नजर नहीं आएगी, बट जैसे ही आप डेली चार्ट करेंगे और इन लाइंस को ऑन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। इसे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब आप बोलेंगे कि ऐसा कैसा इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है? कोई भी पैटर्न जो होता है बिल्कुल क्लियरली विजिबल नहीं होता है, तो उसे हमें इस तरीके से मैच करना होता है चीजों को। तो ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है आप इसे भी देख सकते हैं। अगर आप इसे फ्लैग पैटर्न मानते हैं तो ये भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे खास बात है वो ये है कि आप यहाँ पर देखोगे कि एक, ये देखिए, ये मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और ये आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसके ब्रेकआउट स्टेज पर यहाँ पर प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। ये स्टॉक भी है
आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न्स आपको दे सकता है। तो ये है पिडिलाइट आज का 7वां स्टॉक। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। और आज का अगला स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक मैंने पहले भी डिस्कस किया था और अभी भी वापस इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इस स्टॉक में भी मुझे बड़ी तेजी लग रही है। और ये सबसे खास बात यह है कि हम तेजी से ज़्यादा ये देखते हैं कि उसका बॉटम बन गया है क्या है। यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइस ने बड़ा सा ट्रेंड कंटिन्यू किया था, उसके बाद प्राइस ने फॉल किया एग्जैक्टली डेविस लैब की तरह और यहाँ पर फॉलिंग वेज पैटर्न बनाया है। और फॉलिंग वेज पैटर्न बनाने के बाद मंथली चार्ट पर इसके ब्रेकआउट स्टेज पर खड़ा है, ये स्टॉक इसके ब्रेकआउट स्टेज पर खड़ा है अपर ट्रेंड लाइन के। उसके बाद में इसे वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पर भी आपको क्लियरली दिखाई देगा कि यहाँ पर 1 मिनट। अगर मैं इसका वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पर भी आपको क्लियरली दिखाई देगा कि एक डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है और यहाँ पर डाइवर्जेंस है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है यहाँ पर। और डबल बॉटम बनाकर यहाँ पर प्राइस जो है कंफर्म कर रहा है बॉटम बनने का। तो यहाँ पर वीकली चार्ट हो चाहे डेली चार्ट हो, यहाँ पर आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखेगा और आप देखोगे कि प्राइस अपर ट्रेंड लाइन के पास ब्रेकआउट करके और ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक कभी भी बड़ी तेजी आपको दिखा सकता है, तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। आरती इंडस्ट्रीज है आज का तगड़ा स्टॉक, इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बना रहा है, ट्रेन लाइन ब्रेक करके भी ट्रेड कर रहा है। उसके बाद में बड़ा सा बुलिश फ्लैग भी बना रखा है इसने, फॉलिंग वेज है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, डबल बॉटम है और ट्रेन लाइन ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारे रीजन है, ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना सीखिए आप कि किस तरीके से स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इन स्टॉक्स में, लेकिन मैं सिर्फ आपको चार्ट्स किस तरीके से देखते हैं ये सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। और आप देखेंगे कि किस तरीके से स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये सीखिए आप। ये मैं चाहता हूँ कि ये स्किल्स आप खुद भी स्वयं में डेवलप कर सकें। आज का जो नवा स्टॉक है वो है हैप्पीएस्ट माइंड। इस स्टॉक पर भी मेरी नज़र पड़ी है और मैं चाहता हूं कि आप भी इस स्टॉक में देखें कि ऐसा क्या हो रहा है। देखिए हैप्पीस्ट माइंड जो है, मंथली चार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मैंने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा रखा है, राइट। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर एग्जैक्टली प्राइस ने यहाँ इतनी बड़ी दूरी तय करके अप ट्रेंड करके यहाँ पर डाउनफॉल किया है। और यहाँ पर देखो कभी भी डाउनफॉल जब खत्म होता है या ट्रेंड खत्म होता है तो एकदम से नहीं होता है। कभी भी ऐसा नहीं कि प्राइस एकदम से ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जाएगा। कभी भी प्राइस अगर अपना मूड चेंज करता है तो कोई ना कोई पैटर्न जरूर फॉर्म करता है, ये इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि जब यहाँ पर इतना बड़ा ट्रेंड हुआ और उसके बाद जब डाउनफॉल हुआ तो आप देखोगे ये गोल्डन रेशियो 61.8% गोल्डन रेशियो कहलाता है। ऐसा क्या हो गया कि प्राइस यहाँ पर आकर रुक गया। आप देखोगे कि प्राइस यहाँ पर आकर रुक जाता है और एक डबल बॉटम जैसी फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट करता है। यहाँ डबल बॉटम जैसी फॉर्मेशन क्रिएट करता है। आप चाहे मंथली चार्ट देखें चाहे वीकली चार्ट देखें, किसी भी तरीके का चार्ट देखें, उसके बाद में ये स्टॉक जो है, अगर मैं ये रिट्रेसमेंट हटा देता हूँ तो ये डबल बॉटम जैसी फॉर्मेशन यहाँ पर बनाकर बैठा है और प्राइस ऊपर जाने के बाद काफी नीचे भी आया है वापस इस बॉटम को छूने। तो ये जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस स्टॉक पर नजर बना के रखें। और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, यानी अभी प्राइस हालांकि काफी नीचे चल रहा है, अगर आप डेली चार्ट करेंगे तो डेली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर मैं बॉटम क्यों कंफर्म मान रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, बॉटम में यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। ये देखिए मैं बॉटम क्यों यहाँ मान रहा हूँ,
आप भी इस तरीके से चार्ट्स देखिए, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट स्टेज पर, जब मैं यहाँ ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट स्टेज के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही ये स्टॉक 845 रुपए के, 46 रुपए के, यानी मोटा मोटी 850 रुपए के ऊपर चलने लगेगा, तो मुझे लगता है कि एक छोटे से स्टॉप लॉस पे यहाँ पर एंट्री बनाई जा सकती है और प्राइस ऊपर चलने के लिए रेडी है। तो ये थे आज के 9 स्टॉक्स। और आज का जो फाइनल स्टॉक है वो है गुजरात गैस। इस स्टॉक की भी मैं काफ़ी चर्चा आपको पिछले वीडियोस में कर चुका हूँ। और ये स्टॉक, ये देखिए, ये जो है ये आज के 10 धमाकेदार स्टॉक्स थे। किस तरीके से चार्ट्स देखते हैं ये आप भी सीखिए, और किस तरीके से मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ ये आप भी सीखिए। देखिए गुजरात गैस में मुझे क्या विशेष दिख रहा है, गुजरात गैस पे आप नज़र बना के रखिए। यहाँ पर एक शानदार ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है और मुझे लगता है कि ये अपर साइड वाली जो ट्रेंड लाइन है ये कभी भी ब्रेक हो सकती है। ये ब्रेक होने के बाद प्राइस आपको मौका नहीं देगा। यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्मेशन क्रिएट हुई है। यहाँ पर आप देखोगे डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर बनी है। प्राइस ऊपर की तरफ चलना चालू हो गया और जैसे ही 447 यानी 450 रुपए का प्राइस तोड़ेगा, ये ऊपर की तरफ स्टॉक दौड़ना चालू कर देगा। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रखिए। तो ये थे आज के 10 स्टॉक्स। कैसा लगा आज के सभी 10 स्टॉक्स के बारे में मेरा एनालिसिस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप ये प्रोग्राम भी www.haifainvesting.com पे जाकर अवेल कर सकते हैं और सीख सकते हैं और मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा आप ले सकते हैं। ठीक है? कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।